दोस्तों, अजीबोगरीब चीजें खाने की जब बात आती है तो हमारे ख्याल में सबसे पहले चीन का नाम आता है और अय्याशी की बात की जाए तो हम थाईलैंड के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ का खान पान चाइना की तरह ही है और थाईलैंड की तरह मौज मस्ती लोग करते हुए नजर आ जाएंगे। इस देश में लोग स्नेक वाइन पीते हैं और इस देश में एक ऐसा होटल है जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है और यहाँ पर एक ऐसा लव मार्केट लगता है जहाँ लवर्स खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर इस देश में मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा और इस देश ने अमेरिकी सेना की नाक में 20 सालों तक दम करके रखा था, जिसके चलते अमेरिका को हार कर अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक बेहद ही खूबसूरत देश वियतनाम के बारे में। आइए जानते हैं वियतनाम के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वियतनाम को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ चारों ओर आपको जंगल, हरे भरे पहाड़, वादियाँ, खूबसूरत झीलें और नदियाँ नजर आ जाएंगी। देश की टोटल पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ तक पहुँच गई है और देश का टोटल लैंड एरिया 3,31,690 वर्ग किलोमीटर है और 319 लोग यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। वियतनाम के शहरों में आपको अच्छी चहल पहल देखने को मिल जाएगी। दिन हो या रात, यहाँ पर हर वक्त आपको बाजार सजे हुए नजर आ जाएंगे। शाम ढलते ही लड़के आपके स्वागत में खड़ी हो जाएंगी, जिन्हें देखकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। वियतनाम का इतिहास काफी पुराना है। साल 1857 तक वियतनाम में सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तक कि लाओस और कंबोडिया देश भी उस टाइम वियतनाम का हिस्सा हुआ करते थे। सन 1858 में फ्रांस की सेना ने वियतनाम में घुसना शुरू किया और लगभग 20 साल में यानी 1887 में पूरी तरह वियतनाम पर कब्जा कर लिया। उस समय पूरी दुनिया में इस देश को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। बाद में ये इंडो चाइना 3 हिस्सों में बटा, जो आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नाम से जाने जाते हैं। वियतनाम में 1955 में अमेरिका ने अपनी सेना तैनात करनी शुरू कर दी थी। उसने वियतनाम को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने अमेरिकी सेना का डट के सामना किया। सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी युद्ध में शामिल हो गए थे। देखते देखते छोटे से वियतनाम को फतेह करने के लिए अमेरिका ने 5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए थे। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने इस देश पर 26 करोड़ से भी ज्यादा अधिक बम फेंके थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई कुल बमबारी से भी कई गुना अधिक है। लेकिन इसने हार नहीं मानी। वियतनाम के लाखों सैनिकों की मौत हुई, लेकिन अंत में अमेरिका को ही अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद 1979 में चीन को भी वियतनाम ने अच्छा सबक सिखाया। आज वियतनाम की गिनती तेजी से विकसित होने वाले देशों में की जाती है। देश की जीडीपी 433.35 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है और यहाँ पर लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय करीब $4,316 है। इस देश को दुनिया के मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशंस में भी शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ शराब या वाइन खरीदने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। यही कारण है कि युवा बहुत ही कम उम्र में ही वाइन और बियर का सेवन करने लग जाते हैं। अधिकांश आबादी तो रोजाना ही शराब का सेवन करती है। इसके अलावा स्मोकिंग भी इस देश में एक आम बात है। पुरुष हो या महिलाएं, हर कोई आपको यहाँ पे स्मोक करता हुआ नजर आ जाएगा। वियतनाम की अधिकतर आबादी नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। करीब 16.4% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और 8.2% लोग यहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा अन्य धर्म के फॉलोअर्स यहाँ पर ना के बराबर ही हैं। ये एक युवा देश है जहाँ के लोग की औसतन उम्र 32.8 साल है। यही वजह है कि आज वियतनाम तेजी से तरक्की कर रहा है। वियतनाम में दोस्तों हमेशा से ही एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती रही है। ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में चीन से टीचर्स को यहाँ पे बुलाया जाता था और बच्चों को शिक्षित किया जाता था। आज देश का लिटरेसी रेट लगभग 95.75% है। वियतनाम के लोगों का उनकी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव है। यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा है वियतनामीज। हालांकि धीरे धीरे लोग यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ की लड़कियाँ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। लड़कियों को देखते ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा। इन लड़कियों की ना सिर्फ सूरत बल्कि सीरत भी अच्छी होती है। इनका दिल बिल्कुल साफ होता है और ये बहुत ही लॉयल मानी जाती है। साथ ही आप इनसे आसानी से दोस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम की लड़कियाँ काफी फ्रैंक होती है। देश में वैसे तो प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी है, लेकिन पूरे देश में ये काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वियतनाम की सड़कों पर आपको 2 व्हीलर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ की सड़कों पर 2 व्हीलर्स मौजूद हैं। रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन वियतनाम की सड़कों पर चलते हैं। वियतनाम की आय का दोस्तों मुख्य स्रोत खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर आज भी लोग कृषि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये काजू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और यहाँ का काजू भी काफी टेस्टी होता है। ब्राजील के बाद कॉफी उत्पादन के मामले में वियतनाम दूसरे नंबर पे आता है। इस देश में खास प्रकार की कॉफी पी जाती है, जिसमें अंडे का भी इस्तेमाल होता है। चावल और तमाम फलों का उत्पादन इस देश में किया जा रहा है। इन सब के अलावा फिश प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी तरक्की कर रहा है। ये देश के पास 3,444 किलोमीटर से अधिक की कोस्ट लाइन मौजूद है और आज ये कई देशों को फिश भी एक्सपोर्ट कर रहा है। आज के समय में सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन भी वियतनाम में ही हो रहा है। दोस्तों, वियतनाम में भारतीयों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। भारत और वियतनाम के रिश्ते हमेशा से ही बढ़िया रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी वियतनाम के
दौरे पर गए थे और उसके बाद वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन भी भारत के दौरे पर आए थे। उन्हें प्यार से वियतनाम में हो अंकल कहा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हो ची मिन की मौत 1969 में हो गई, लेकिन आज भी एक म्यूजियम में उनके पार्थिव शरीर के दर्शन आप कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में वियतनाम को एक युद्ध पोत यानी कि वॉरशिप गिफ्ट किया, जिससे आप दोनों के बीच के संबंध का आइडिया लगा सकते हैं। वियतनाम के बारे में कुछ और अजीब बातें आपको बता देते हैं। यहाँ के लोग खुद को ड्रैगन का वंशज मानते हैं और ड्रैगन की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा लोग कछुओं को यहाँ काफी शुभ मानते हैं। कछुओं को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कभी वियतनाम जाएं तो वहाँ के लोगों को रुमाल गिफ्ट ना करें। पीला फूल या फिर कोई भी काले रंग की वस्तु भी किसी को गिफ्ट में ना दें। ये सभी चीजें यहाँ पर अशुभ मानी जाती हैं। आजकल वियतनाम में फेक वेडिंग का कल्चर भी काफी बढ़ गया है। कई लड़कियां बिना शादी के ही गर्भवती हो जाती हैं और बच्चा भी चाहती हैं। ऐसे में लोगों को दिखाने के लिए वो फेक वेडिंग ऑर्गेनाइज करा रही हैं। दोस्तों, इस देश की ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है आओ ताई। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस ड्रेस को पहनते हैं। खासतौर पर महिलाएं जब ये ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। फेस्टिवल और त्योहारों के दौरान यहाँ के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वियतनाम में न्यू ईयर जनवरी के बजाय फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर न्यू ईयर फेस्टिवल को टेट गुएन दान कहा जाता है। लिम फेस्टिवल, होंग किंग टेम्पल फेस्टिवल, हियो फेस्टिवल और बुद्धास बर्थडे जैसे त्योहार भी यहाँ खुल के मनाए जाते हैं। वियतनाम में दोस्तों एक लव मार्केट का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर अक्सर युवा अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करते हैं। सिंगल लोग अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश में इस मार्केट में आते हैं। यहाँ पर एक परफ्यूम रिवर भी है, जिससे आपको बिल्कुल परफ्यूम जैसी खुशबू आएगी, लेकिन असल में ये खुशबू नदी किनारे उगने वाले फूलों से आती है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी में से ही खुशबू आ रही है। वियतनाम में दोस्तों डोल से बाय वियतनाम हनोई गोल्डन लेक नाम का एक होटल है, जो पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है। ये यहाँ की कैपिटल सिटी हनोई में है, जिसमें 350 से ज्यादा कमरे हैं। एक 5 स्टार होटल है, जहाँ पर खाना भी सोने की प्लेट में ही परोसा जाता है। वियतनाम में सीपक चक्रो नाम का एक खेल काफी लोकप्रिय है। इसे आप वॉलीबॉल का ही एक रूप कह सकते हैं, बशर्ते इसमें आपको अपने हाथों का नहीं बल्कि पैरों का इस्तेमाल करना होता है बॉस। फ्रेंड्स, वियतनाम के फूड की बात करें तो यहाँ पर चीन के जैसे कई जानवर बड़े चाव के संग खाए जाते हैं। नाश्ते में लोग कॉकरोचेस, बिच्छू और केकड़े खा जाते हैं। फो इस देश की नेशनल डिश है। ये एक प्रकार का सूप होता है जिसे सब्जियों और मीट के साथ तैयार किया जाता है। चलिए अब वियतनाम की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी हनोई से कर सकते हैं। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर के बीच में से एक होआन कीम झील होकर गुजरती है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। यहाँ की डोंग जुआन मार्केट शॉपिंग के लिए एक अच्छी जगह है। हनोई में वाटर पपेट शो भी आप जरूर देखने चाहिए। और अगर आप बच्चों के साथ वियतनाम जा रहे हैं तो ये जगह बच्चों को बेहद पसंद आएगी। 11वीं शताब्दी में बना बैचमा टेम्पल भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा ट्रैन कुओक पगोडा पूरे वियतनाम में सबसे पुराना बौद्ध मंदिर माना जाता है। वियतनाम के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना है तो आप दी वियतनाम म्यूजियम ऑफ एथनोलॉजी और वियतनाम फाइन आर्ट म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। हालोंग बे वियतनाम की राजधानी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसे उतरता हुआ ड्रैगन कहा जाता है और इसकी वजह यहाँ की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है मानो आसमान से कोई ड्रैगन पानी में उतर रहा है। हालोंग बे को 1994 में यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल किया। यहाँ पर आप कई प्रकार के एडवेंचर्स कर सकते हैं। पूरे वियतनाम में कुल 8 जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। हालोंग बे के टापुओं पर चूना पत्थर के हजारों गुफाएं मौजूद हैं, जो अंदर से खोखली हैं और इन गुफाओं को देखने के लिए पर्यटक काफी उत्साहित रहते हैं। फोंग ना के बंग राष्ट्रीय उद्यान अपनी गुफाओं के कारण फेमस है। यहाँ पर 262 मीटर की गहराई में हैंग सॉन डूंग नाम की एक गुफा है, जो 9 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल केव माना जाता है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आपको जान के हैरानी होगी, इस गुफा का अपना एक अलग क्लाइमेट है, अलग आसमान है, जमीन, जंगल, नदी और मौसम है। नहा ट्रांग पूरे वियतनाम के सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। वियतनाम के लोगों को जब भी समय मिलता है तो वो छुट्टियां मनाने के लिए इस जगह पे आ जाते हैं। इसके अलावा होई एन, माय सन, मेकोंग डेल्टा और ह्यू जैसी जगहों की सैर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम में घूमने लायक सबसे प्रसिद्ध जगह, जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप कम बजट में इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो वियतनाम एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की करेंसी भारतीय रुपए के आगे काफी कमजोर नजर आती है। वियतनाम की करेंसी का नाम वियतनामीज डोंग है और 1 भारतीय रुपया 292 वियतनाम डोंग के बराबर है। ऐसे में आप कम पैसों में वियतनाम की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। आपको वियतनाम की कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कभी वियतनाम गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।